धन का सदुपयोग। सज्जन व्यक्ति अमीरी में भी फल से लदे वृक्षों जैसे विनम्र रहते हैं। यह वाक्य स्वर्णलता पर पूरी तरह घटित होता था। उनके पास बहुत सी संपत्ति थी, परिवार में सुख शांति थी, परंतु किसी को भी अभिमान नहीं था। पति और बच्चे भी सदाचारी और संस्कारी थे। अपने बच्चों में स्वर्णलता ने विशेष रूप से यह गुण विकसित किया था कि वे अहंकारी न बने, दूसरों की सहायता करें और उनके प्रति सहृदयता का व्यवहार करें। पड़ोस में ही एक परिवार रहता था जो प्रतिदिन कमाता था तब खाता था। स्वर्णलता अपने इस पड़ोसी का भी पूरा ध्यान रखती थी। उनका बच्चा प्रायः उनके यहाँ आ जाता था। पिछले एक सप्ताह से वह नहीं आया तो स्वर्णलता का ध्यान उधर गया। एक दिन उसके घर से रोने की आवाज़ भी आ रही थी। स्वर्णलता से अब रहा नहीं गया और वह कारण जानने के लिए आतुर हो उठी। उन्होंने अपने बेटे को भेजकर बच्चे को बुलवाया। उसने रोते हुए बताया कि पिताजी बहुत बीमार हैं। वे तुरंत ही पड़ोसी के घर जा पहुंची। उस घर की स्थिति को देखकर समझ गई कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। पैसों के अभाव में न ठीक से दवा मिल पा रही है और ना ही पथ्य। वे पड़ोसन को ढांढस बंधाने लगी। बहन, तुम चिंता न करो, हम कल ही अपने परिवार के डॉक्टर को बुलाकर इन्हें दिखवा लेंगे। पड़ोसन रोते हुए बताने लगी, उसके पास डॉक्टर की ऊंची फीस और दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसने अपने चांदी के 2 कंगन उतारकर उनके सामने रख दिए। स्वर्णलता के मना करने पर भी वह नहीं मानी और स्वर्णलता ने तब वह कंगन अपने पर्स में रख लिए। दूसरे ही दिन उनका डॉक्टर रोगी को देखने जा पहुंचा। दवा, फल और सब्जी सभी सामान स्वर्णलता ने अपने नौकर से भिजवा दिए थे। उनका बेटा भी प्रतिदिन जाकर रोगी की खबर ले आता था। वे स्वयं भी वहाँ हो आया करती थी और गृहिणी को पूरा आश्वासन दे आई थी कि उसके पैसों से ही दवा, फल आदि भिजवा रही हूँ। वह बिल्कुल भी चिंता न करें। 1 मास के अंदर ही रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अभी कमजोरी कुछ शेष थी। वह रिक्शा चला पाने में असमर्थ था। स्वर्णलता ने पति से कहकर उसे कुछ दिन के लिए कारखाने में नौकरी दिलवा दी। उन्होंने पड़ोसन को अपने घर बुलाया और उसके कंगन भी वापस कर दिए। वह किसी प्रकार भी लेने को तैयार नहीं थी। मैं तुम्हें बहन समझकर अपनी ओर से उपहार दे रही हूँ, यही समझकर रख लो। तुम नहीं लोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरा मन रखने के लिए ही ले लो। समय पर सहायता करना पड़ोसी का धर्म है। मैंने बस इसी का निर्वाह किया है। उनके अनुग्रह की रक्षा करने के लिए पड़ोसिन को वो लेने ही पड़े। आज नगरों में यह प्रचलन बढ़ रहा है कि पड़ोसी से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके सुख दुख की ओर से हम पीठ फिरा कर रहते हैं। हमारा स्वार्थ प्रबल और अपनत्व की सीमाएं संकीर्ण हो गई हैं। ऐसे में स्वर्णलता जैसे व्यक्ति प्रेरणा देते और सही दिशा को दिखलाते हैं। यदि हम दूसरों के दुख में दुखी होना सीख लें तो मानवता के विनाश के लिए बढ़ता चला आ रहा संकट बहुत कुछ दूर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।